हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होगे और बिल्कुल ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखिए, चैप्टर चल रहा है थर्ड और इसका आज हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या करना है, हम पीरियोडिक टेबल में जैसे पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या ट्रेंड्स है उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ ही जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी सब मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी। और वैसे भी जो भी मैं यहाँ पर आपको करवाती हूँ, जो भी ये नोट्स है, वो एंटायरली आपके एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही। एडिशनल नॉलेज भी इसमें होती है, एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसका हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं 18। ठीक है, तो पीरियड्स कैसे होते हैं? इस तरह के हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? हम पीरियड्स कहते हैं। एंड देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है क्वांटम नंबर की। तो सेकेंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्वांटम नंबर्स अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है? एन। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो पीरियड को कैसे रिलेट करता है? अगर आपका पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर अगर आपका 1 है, इसका मतलब कि पूरे पीरियड की जो शेल है, प्रिंसिपल शेल है, उसकी वैल्यू 1 है। दैट मीन्स एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जो पीरियड नंबर है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है उस पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड के लिए एन की वैल्यू सभी के लिए 1 होगी, जो सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये एन क्या है? एन क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और बेसिकली जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है वैलेंस शेल। ठीक है, मतलब अगर मैं ये एलिमेंट उठा दूं यहाँ से और आपको पूछूं इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वैलेंस शेल कौन सी है, तो आप बोलोगे इसकी वैलेंस शेल है सेकेंड शेल, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो सेकेंड है और इसका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो है 2। ठीक है, इसके लिए है 2। दैट मीन्स कि जो पीरियड नंबर है वो इंडिकेट करता है शेल नंबर। ठीक है, इन शॉर्ट आउटर शेल नंबर को जो पीरियड नंबर है वो हमें बताता है आउटर शेल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखो, आउटर शेल नंबर हमें बताता है पीरियड नंबर। जैसे 5th पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसके बाहर वाली जो शेल होगी वो कौन सी होगी? वो 5th शेल होगी। दैट मीन्स कि मैक्सिमम कितनी शेल है उस पीरियड में वो बताता है ये पीरियड नंबर। पीरियड 5 का मतलब है कि मैक्सिमम उसमें 5 शेल होगी, 5 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, यहाँ से हम उठा लेते हैं, मान लो लिथियम। ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर है, 1s2 एंड 2s1। तो यहाँ पर अब बताओ कौन सा शेल है? आउटर शेल नंबर क्या है इसका? आउटर शेल नंबर है इसका 2। कैसे पता चला? पहली बात कि ये है पीरियड नंबर सेकंड का, क्योंकि फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड का है तो इसका पीरियड नंबर 2 है, तो इसका आउटर शेल कौन सी होगी? सेकंड होगी। साथ ही आप कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज़ कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? यहाँ पर देखो, दिस इज, देखो ये है फर्स्ट शेल, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जो भी ये कोफिशिएंट में होता है इनके वो होता है शेल नंबर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ तक अगर मैं लिख लेती हूँ 3p6। ठीक है, तो यहाँ पर शेल, पहले आप शेल का कंसेप्ट देखो, ये जो 1 लिखा है दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल। ठीक है, शेल नंबर 1। और ये जहाँ जहाँ 2 लिखा है तो ये दोनों आ जाती है, ये दोनों ऑर्बिटल्स आते हैं सेकंड शेल में। ठीक है, और ये 3 लिखा हुआ है तो ये है थर्ड शेल।
तो यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या आप बता पाओगे कि ये जो भी एलिमेंट है ये कौन से पीरियड का है? तो सिर्फ आप आउटर क्या देखोगे, आउटर शेल नंबर देखोगे। आउटर शेल नंबर इज इक्वल्स टू 3, तो ये बिलोंग करेगा पीरियड नंबर 3 से, ठीक है। तो थर्ड पीरियड से ये बिलोंग करता है क्योंकि इसका जो आउटर शेल है उसका नंबर 3 है। तो यहाँ से हमने रिलेट किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को विद द वैलेंस शेल। तो इससे हमें पता चलता है कि वैलेंस शेल कौन सी है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है समझने की कि जो भी पीरियड है, पीरियड में जितने भी ये एलिमेंट्स है तो इन पीरियड में क्या होता है, शेल नंबर सेम रहता है। शेल नंबर, आउटर शेल नंबर सभी का सेम होगा। ये एक खास बात हमें यहाँ से पता चली है, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर जैसे लिथियम हो गया और बेरिलियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। अब जो लिथियम और बेरिलियम है इसमें जो मैक्सिमम शेल होगी दोनों में सेम होगी, वो कौन सी होगी, 2 से ज़्यादा शेल्स इनके पास नहीं होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। तो पूरे जो यहाँ पर भी BCNOFNE सारे जो ये एलिमेंट्स है सबके पास एक इनर शेल होगी और एक आउटर शेल होगी n = 2, ठीक है। तो आउटर शेल पीरियड में सभी की सेम रहती है। तो एक बात हमें यहाँ से ये पता चली, जितने भी एलिमेंट्स किसी एक पीरियड में अलाइन है तो उनकी जो आउटर शेल है उनका नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात हमें पता चली। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पीरियड नंबर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि वैलेंस शेल कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि जो पीरियड नंबर है वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैसे भी मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बताया है, जो ये n होता है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो ये n होता है वो शेल की नॉलेज हमें देता है, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से पीरियड हमें बताता है, पीरियड नंबर बताता है कि उसके आउटर शेल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। और पूरे ही पीरियड में सभी की जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो सेम रहेगी, ओके। Coming to the next point, number of elements in each period is twice the number of orbitals available in energy level that is being filled. ये important है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक पीरियड में, देखो ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ठीक है। इस पीरियड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जितने आपके अवेलेबल ऑर्बिटल्स है, मतलब जो कि फिल होने वाले हैं, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वो ट्वाइस क्यों करना है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आगे, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं उनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं किसी पीरियड में, कि एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भर सकते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ये आया कैसे ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 में क्या आता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इस साइड पे आता है, हीलियम दूसरी साइड पे आता है। तो इनमें कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 1s ऑर्बिटल है यहाँ पर। तो ऑर्बिटल फील्ड कौन से है यहाँ पर, 1s, यहाँ पर ऑर्बिटल फील्ड है 1s, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल यहाँ पर फिल होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1, ठीक है, एक ही, क्योंकि s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ही होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ट्वाइस कर देंगे, 1 × 2, क्योंकि कहा गया है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एनर्जी लेवल। तो ये आ जाता है 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं। तो होता भी ऐसा है कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसी तरह से जो सेकेंड पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होता है एक 2s, जैसे लिथियम है।
लिथियम में क्या आ जाएगा, 2s भी इसमें फिल्ड हो जाएगा और 2p भी होगा, और 1s क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1s ऑलरेडी फिल्ड है। तो यहाँ पर आ जाता है 2s और 2p, ठीक है। तो इसका 1 आ गया और इसका p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल फिल हो गए पूरे पीरियड में। तो 4 × 2 कर देते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं 8 एलिमेंट, ठीक है। तो 8 एलिमेंट मैक्सिमम आते हैं सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में क्या क्या चीज़ें फिल होती है, 2p की कंप्लीशन के बाद हम आ जाते हैं फिर 3s की फिलिंग में। तो वैसे भी थर्ड पीरियड है तो यहाँ पर 3s फिल्ड होगा पहले, ठीक है। 3s के साथ 3p भी यहाँ पर फिल होता है। तो यहाँ पर आ जाता है 1 + p का 3 अगेन 4, सेम 4 × 2 = 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है क्या, पोटेशियम से, ठीक है। ये सोडियम हो गया, यहाँ पर पोटेशियम से शुरू होता है। तो ये 3p पर ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर आ जाता है 4s, ठीक है। 4s 4p तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो 3d की भी यहाँ पर फिलिंग हमें देखने को मिलती है। तो s का 1 ऑर्बिटल आगे, d के 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, p के यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हो गए आपके पास 9 ऑर्बिटल्स। तो 9 × 2 18 ऑर्बिटल्स, 18 एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं फोर्थ पीरियड में, ठीक है। तो ये समझ आ गया 2 8 8 कैसे आया, 18 कैसे आया। वैसे ही उसी तरह फिफ्थ पीरियड आ जाता है जिसमें रूबिडियम आगे आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिल होते हैं, जैसे फिफ्थ पीरियड है तो 5s की फिलिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3d फिल हुआ था वैसे ही 4d भी आ जाता है, 4d सीरीज आ जाती है साथ में 5p का फिलिंग होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए, 1 s के लिए, d के लिए 5 और p के लिए 3, ठीक है। अगेन 9 आ जाते हैं, 9 × 2 18 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 5 कितने हो गए, 18 एलिमेंट्स पीरियड 5 में आते हैं। पीरियड 6 में क्या हो जाएगा, अब देखो 6 और 7 में क्या जाता है, जो f हमारे ऑर्बिटल्स है वो भी फिल होने शुरू हो जाते हैं बीच में, क्योंकि f ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर s है, साथ में 4f है, 5d है एंड 6p है, ठीक है। ये फिल होते हैं। उसी तरह से 7th वाले के लिए 7s होता है, 5f होता है, 6d एंड 7p होता है, ठीक है। तो यहाँ पर s के लिए 1, f में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, प्लस d के लिए 5 आ गया और p के लिए 3 आ गया। तो टोटल यहाँ पर आ जाते हैं 16 ऑर्बिटल्स। तो 16 × 2 = 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं 6 पीरियड में। सेम इसके लिए 1 + 7 + 5 + 3, ये 16 यहाँ पर ऑर्बिटल्स है और 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो 2 8 8 18 18 32 एलिमेंट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली हर एक पीरियड में, ठीक है। अब देखो जब भी हम ये पीरियड करते हैं ना, तो एक चीज़ हमें हमेशा लर्न करनी है, हमें इनर्ट गैसेस लर्न करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इनर्ट गैस, फर्स्ट पीरियड के लिए इनर्ट गैस कौन सी आती है, हीलियम आती है, ठीक है। फिर कौन सी आती है, अब देखो इन चीज़ों को भी आप इनके एटॉमिक नंबर भी इजीली कर सकते हो। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 8 इसमें ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाता है यहाँ पर नियॉन, 10 एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास आर्गन, ठीक है, 18 कैसे है, अगेन इसमें 8 आप प्लस करोगे तो यहाँ पर 18 आ जाता है। आर्गन के बाद आ जाता है क्रिप्टन, ठीक है। तो ये क्रिप्टन किसका है, फोर्थ पीरियड का लास्ट नोबल गैस है। ये आपको लर्न करना है विद एटॉमिक नंबर। अब क्यों करना है मैं आगे बताती हूँ आपको। फिर आता है जीनॉन, ठीक है। जीनॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, फिर आ जाता है यहाँ पर रेडॉन। और ये जो निचले वाला होता है ये IUPAC नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका नेम लिखते हैं, ठीक है। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब एटॉमिक नंबर देखो, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने 8 ऐड कर दिया। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं हो रहा है फिर से हम 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 एलिमेंट्स है इसके पहले वाले में। देन हम 18 ऐड करेंगे, 18 यहाँ पर आ जाता है 36, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 18 ऐड किया। 36 के बाद हम फिर से यहाँ पर क्या कर देंगे, 18 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है 54। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए अब 32 एलिमेंट्स है बीच में,
पूरे पीरियड में 32 ऐड कर दोगे तो ये रेडॉन आ जाता है 86। तो आपको इसे डायरेक्ट लर्न करना है, या तो ऐसे कर दो या फिर आप इनको ऐड करते हुए करो। 8 8 18 18 32 हमने करा, ठीक है। 2 10 18 36 54 एंड 86 इनके एटॉमिक नंबर है, ये लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ कैसे आई है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो आपको कह रही थी कि यहाँ पर ये चीज़ें लर्न करना ज़रूरी है, वो क्यों लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिनके एटॉमिक नंबर कम है उनके तो हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। क्योंकि वो सिग्निफाई करता है कि यहाँ तक पर्टिकुलरली जहाँ पर आपने नोबल गैस लिखी है वहाँ तक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है और उससे आगे ये कॉन्टिन्यूड है। कैसे? जैसे देखो, हम लिखते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज़ 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गया, 3s2 3p6, ठीक है, और यहाँ पर 4s2। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 10 16 17 18, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ रहा है आपके पास 18 आ रहा है। और 18 वाला कौन सा नोबल गैस है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो क्या हम इस पूरे को क्या हम आर्गन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसे हम आर्गन लिख सकते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इतनी बड़ी थी उसको हम कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में नोबल गैस आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, उसके बाद 4s2, ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन को हमने कॉम्पैक्ट कर दिया इतने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये चीज़ें आप लर्न कर दो, इनके एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए सो दैट आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाओ, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 आपके पास आ रहा था नंबर, तो यहाँ पर 18 नंबर आ रहा है, तो 18 वाला नोबल गैस कौन सा है, आर्गन है। आर्गन में 18 में 2 प्लस कर दोगे तो कैल्शियम 20 आ जाता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स को लर्न करने की, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप में, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ये है, जो भी ग्रुप है हमेशा याद रखना, जो भी ये हमने ग्रुप बनाए हैं ना, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो ये हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनमें जो एलिमेंट्स है, जैसे ये वाली फैमिली है, ठीक है, इन्हें हम फैमिलीज भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोरोन है तो ये बोरोन की फैमिली होगी। तो जो बोरोन की फैमिली है, बोरोन के अदर एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी, पहली बात ये। अब ये सिमिलर क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का, जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम आएगा। लीना के रब से फरियाद, ठीक है, शॉर्टकट लर्न करने का, लीना की रब से फरियाद। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पक्का करवाऊंगी, पूरा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, इनके ये रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स हैं। अब इनके हम कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप देखोगे, लिथियम की है 1s2 1s2 2s1, और सोडियम की है 1s2 2s2 2p6 3s1। इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 1s2 कौन सी नोबल गैस, देखो हम नोबल गैस के विद रिस्पेक्ट टू ही इसे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो क्या हम 1s2 को हीलियम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं हीलियम 2s1, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 है, दैट मीन्स हम नियॉन लिख सकते हैं, नियॉन और 3s1। उसी तरह से यहाँ पर देखो यहाँ तक 18 आ जाएगा, 18 मतलब आर्गन, तो आर्गन 4s1, ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ तक आर्गन के बाद क्या आता है,
क्रिप्टन, यहाँ तक आपका 36 ऐड करके आएगा, ठीक है। तो 36 को हम लिख सकते हैं, 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टन का, तो इसे हम लिख सकते हैं क्रिप्टन, साथ में 5s1। उसी तरह से जो सीजियम है उसके लिए जो उसका लास्ट में जो नोबल गैस आती है दैट इज जीनॉन, तो इसे हम लिख सकते हैं जीनॉन, यहाँ पर 5s शेल थी तो ये 6 पीरियड है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कौन सा होगा, 6th ही होगा वो भी शेल, तो ये आ जाता है 6s1। उसी तरह से 7th पीरियड के लिए लास्ट में रेडॉन है और ये 7th पीरियड में है, तो यहाँ पर आ जाता है 7s1, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना, अगर पूरा भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप फ्रेंशियम के लिए यहाँ पर लिखने लगे पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत लंबा चले जाएगा, तो इस तरह से हम इन्हें कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर जो इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशंस है सभी में क्या है, ये 1 1 1 1 1 1, सभी में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, वो भी s सब शेल में, ठीक है। कौन से सब शेल है, एस सब शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी की, ये एक ग्रुप हमने लिखा है फर्स्ट ग्रुप, तो इन सभी की क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की शेल, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, सभी में एक इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल में। तो इस वजह से क्या होता है, यही रीज़न होता है कि इनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती है ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यही है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या ट्रेंड है, उनकी जो भी ग्रुप में एलिमेंट्स है उनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आएगी। अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर शेल में सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर बताओ कितने हैं, 1 है 1 है 1 है, सभी में 1 है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, सेम नंबर ऑफ वैलेंस electrons, ठीक है। So elements in same group have similar valence shell electronic configurations and elements in a group have similar properties। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई कि जो ये प्रॉपर्टीज़ है उनकी पीरियोडिक डिपेंडेंस है अपॉन एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ से भी ये बात इस बात को सपोर्ट मिलता है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे कि हेनरी मोसले ने हमें बताया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम SPDF ब्लॉक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।